चलिए देखिए, हम लोग जानेंगे प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, यानी कि प्रकृति जो है कहेगा ये जो पृथ्वी की जो वातावरण है प्रकृति, उस पे जो है धातुओं की उपस्थिति है कहेगा। तो धातुओं का दो रूप में पाया जाता है, एक मुक्त अवस्था में और एक संयुक्त अवस्था में। हम जानेंगे सबको विस्तार से कि मुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातु पाई जाती है और कौन कौन सी धातु जो है संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, दोनों में क्या कारण है, वो कैसा अभिक्रिया करेगा, कौन अभिक्रिया नहीं करेगा, इसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। देख लीजिए गाइस, आपके हेडलाइन है प्रकृति में कहेगा प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, यानी कि उपस्थिति का मतलब अवस्था, कितने अवस्था में प्रकृति में पाई जाती है, कौन चीज, तो धातु कहेगा। तो प्रकृति में धातुओं का सबसे बृहत, बृहत का मतलब सबसे बड़ा, बृहत के मतलब विशाल, बृहत मतलब क्या होता है गाइस, विशाल कहेगा। प्रकृति में धातुओं का सबसे बृहत स्रोत पृथ्वी की पारद, पृथ्वी की पारद एवं समुद्री जल है, यानी कि प्रकृति में जो है धातुओं का बृहत मतलब विशाल भंडार जो है कहेगा पृथ्वी की पारद और समुद्री जल दोनों से प्राप्त होती है। और समुद्र से प्राप्त जितना भी होगा वो सब का सब क्या होती है, समुद्री में जल से बहुत सी धातुओं के लवण घुले रहते हैं, बहुत सी धातुओं में क्या होता है, समुद्री लवण, यानी कि। और समुद्र में यानी कौन सा लवण होता है गाइस, तो समुद्र में सोडियम क्लोराइड, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अब से पूछेगा समुद्र में NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या है, एक लवण है, क्या है, एक लवण होता है जो घोला होता है, कौन से, समुद्र से प्राप्त धातुओं में। जितना भी धातुएं जो होती है जो समुद्र से प्राप्त होता है, कहाँ से, समुद्र से, उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, उसमें क्या होगा गाइस, सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, किसकी, ये सोडियम क्लोराइड जो लवण है इसका मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और उसमें घुले रहते हैं किसमें, धातुओं में, जैसे में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब क्या है, ये सब का सब लवण है जो घुला रहता है धातु में पहले से ही, ठीक है। जानेंगे हम लोग सबसे पहले प्रकृति में धातुओं प्रया, यानी कि प्रकृति में जो ये प्राकृतिक जो है, प्रकृति नेचर, नेचुरल, ये जो नेचुरल है प्रकृति कहेगा, उसमें धातुओं प्रया दो रूप अथवा अवस्था, रूप बोलो या अवस्था कहेगा, दो रूप अथवा अवस्था में पाई जाती है, दो रूप में पाई जाती है या अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। अवस्था में कौन चीज, तो धातु है। तो सबसे पहला हो जाएगा गाइस मुक्त अवस्था में, किसमें, जो प्रकृति जो है धरती का वातावरण, इस पे जो है पहले किसे पाई जाएगी, मुक्त अवस्था में धातु, कौन से अवस्था में, तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है कहेगा। और दूसरा क्या है आपका, संयुक्त अवस्था में, पहला मुक्त, दूसरा संयुक्त अवस्था। प्रकृति में जो है धातु प्रया दो रूप अथवा अवस्था में पाई जाती है कहेगा, दो रूप बोलो या उसका दूसरा नाम क्या है, अवस्था, ठीक है कहेगा। पहला क्या है, संयुक्त अवस्था, दूसरा क्या है, हाँ यहाँ संयुक्त अवस्था, एक क्या है, मुक्त अवस्था, यानी कि पहला क्या आपका मुक्त अवस्था और दूसरा हो जाएगा आपका संयुक्त अवस्था, ठीक है। हम जानेंगे सबसे पहले मुक्त अवस्था के बारे में, किसके बारे में, मुक्त अवस्था के बारे में क्या होता है, देख लीजिए भाई। यानी कि प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था में वे धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है, वे धातुएं जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है जिन पर वायु यानी कि हवा, वायु के ऑक्सीजन यानी कि O2, ऑक्सीजन यानी कि O2 कहेगा, है ना, वायु के ऑक्सीजन यानी कि O2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कमाल चीज है, जलवाष्प, नाइट्रोजन आदि का कोई प्रभाव सामान्य अवस्था में नहीं पड़ता है, यानी कि जो धातुएं जो होता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, उस पे जो है ना, वायु का ऑक्सीजन यानी कि O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर SO2 कहेगा। और इस सब का जो है प्रभाव मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातुएं पर कभी नहीं पड़ता है, इसका इफेक्ट उसमें कभी नहीं पड़ेगा, किस पे, देख लीजिए एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा
Pt यानी कि पैल्टिनियम, Pt यानी कि पैल्टिनियम, कॉमा Ag यानी कि सिल्वर, कॉमा Au यानी कि सोना, इसको गोल्ड बोलते हैं, इसको सिल्वर बोलते हैं, इसको पैल्टिनियम बोलते हैं। ये तीनों जो है प्रकृति की मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है, जो किसी भी गैस से या जलवाष्प से निकलेगा। यानी कि तीनों जो है ना, वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ऑक्सीजन यानी कि O2, है ना, जलवाष्प है ना H3O2 है ना 3O, प्लस नाइट्रोजन यानी कि N2 है ना आदि। ये सब का जो कभी प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, किस पे, पैल्टिनियम पे, Ag यानी कि सिल्वर पे, है ना Ag यानी कि सोना पे। ये तीनों का तीनों जो प्रकृति की मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। और इसके बोलेंगे हम लोग अक्रिय धातु, जो कभी किसी भी है ना धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, किसी भी गैस से अभिक्रिया नहीं करेगा। कौन, ये तीनों का तीनों, कौन गैस, ये तीनों का तीनों, कौन, पैल्टिनियम, Ag यानी कि सिल्वर और Ag यानी कि सोना। ये तीनों जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं। आप जानेंगे संयुक्त, यानी कि संयुक्त अवस्था में वे धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। वे धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है जो वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, जो है ना वायु के ऑक्सीजन यानी कि O2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, है ना जलवाष्प है ना HO2 आदि के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। आसानी से अभिक्रिया करके कोई नई चीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोई नई चीज बन जाता, नहीं है ना। क्या होने का यहाँ पे यौगिक, ध्यान रखिएगा, जितना भी संयुक्त अवस्था में धातु पाई जाती है प्रकृति में, वो सब जल से अभिक्रिया करके, चाहे CO2 से अभिक्रिया करके, चाहे O2 से अभिक्रिया करके, किसी न किसी गैस से अभिक्रिया करके, ठीक है, या सल्फर से अभिक्रिया करके क्या बनेंगे गैस, यहाँ पे यौगिक बने। क्या बनेंगे, यौगिक, ध्यान रखिएगा। आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। संयुक्त अवस्था की धातुएं यौगिक के रूप में पाई जाती है। किस में पाई जाएगी, यौगिक के रूप में। देख लीजिए सोडियम है ना, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, लोहा, एल्यूमिनियम आदि, ये सब का सब जो है ना संयुक्त अवस्था में पाए जाने क्या है, धातु है। देखिए कि यौगिक कैसे बनेगा, इसमें ध्यान रखिएगा गाइस आप लोग। यानी कि हम लेते हैं धातु, ध्यान रखिएगा, ये क्या, कार्बन क्या है, एक धातु है, कार्बन क्या है, एक धातु है। और गैस क्या करेगा यहाँ पर, O2 से अभिक्रिया करके, क्या करेगा, O2 यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा, CO2 गैस। क्या बन जाएगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या बन गया, यौगिक। क्योंकि ये दोनों तत्व है, दोनों तत्व आपस में अभिक्रिया करके क्या बन गया, CO2। क्या बन गया गैस यहाँ पे, CO2, यानी कि क्या बन गया, ये यौगिक बन गया। और मैं आगे बात करूं, H2 प्लस Cl2, क्या है, हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है। और Cl2 भी क्या है, एक क्लोरीन गैस है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनेगा गाइस, देख लीजिए इस पर 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, एक अम्ल बन गया। कौन चीज, हाइड्रोजन क्लोराइड, एक क्या है, यौगिक हो गया। यानी कि दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक बड़ा यौगिक बना, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन O2 आपस में अभिक्रिया करके क्या CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ना। ये क्या कहलाएंगे, आपका यौगिक कहलाएंगे। यानी कि संयुक्त अवस्था में जितना भी धातुएं हो वे ऑक्सीजन, है ना, जल और भी लवण वगैरह बहुत सारे तत्व से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, वो सब यौगिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यौगिक। ध्यान रखिएगा। और जितना भी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं धातुएं, वो कभी भी किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। इसमें सबका सब क्या हो जाएगा, तत्व होगा। क्या होगा गाइस, तत्व होगा। देख लीजिए, जैसे पैल्टिनियम एक तत्व है, हम पैल्टिनियम का खंड कर सकते हैं, नहीं ना, कर सकते हैं, नहीं ना। और क्या हो जाएगा, ये तत्व। और यहाँ Ag क्या आपका चांदी है, सिल्वर है, ये क्या आपका तत्व है, इसको अलग कर सकते हैं, नहीं ना। चले, ये क्या है, Au क्या आपका है, सोना, इसको हम क्या कभी अलग कर सकते हैं, नहीं ना, ये तत्व है। ये तीनों क्या हो गया, आपका तत्व हो जाएगा गाइस। क्या हो जाएगा, तत्व। लेकिन इधर जो है, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, कॉपर हो, जिंक हो,
है ना, एल्यूमिनियम हो, कौन, ये सब संयुक्त का है। ये जो किसी भी गैस से, जलवाष्प से अभिक्रिया करके एक यौगिक बना लेता है, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलेंगे संयुक्त अवस्था के। जितना भी धातुएं जो है ये सब संयुक्त अवस्था में पाई जाएगी। और सिर्फ प्रकृति में तीन धातुएं जो आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन? पीटी, टाइटेनियम, एजी, ठीक है, यानी कि सिल्वर, एयू यानी कि गोल्ड, सोना, एडीसी। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद।